अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खुरम जावेद। जज्बा तालीम के पहले प्रोग्राम में हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज के हम इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की तरह चैप्टर नंबर 2 भी बहुत अहम है। इस चैप्टर की एप्लीकेशन डायरेक्ट स्पेस में है। वो स्टूडेंट्स जो कि स्पेस का शौकीन रखते हैं उस चैप्टर को ध्यान से स्टडी करें और इसके कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस पे अप्लाई करें। हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन से। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसी तरीके से होल नंबर्स हैं। होल नंबर और रियल नंबर में फ़र्क ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि रियल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरीके से इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स बेसिकली सेट ऑफ नंबर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। मसलन कि -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3, दीज आर कॉल्ड द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। इन तीनों डेफिनेशंस में इतना फ़र्क है कि ये पॉजिटिव होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिजिट्स का कलेक्शन है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं। मसलन कि हमारे पास P एंड Q एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। हम इसको डिवाइड करके कुछ भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट के बाद कुछ डाटा होगा तो वो रैशनल नंबर्स के अंदर ही आता है। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स सेम नंबर हैं लेकिन इंटीजर्स की फॉर्म में हैं। हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये हैं क्या। हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम एक नंबर ऑफ रियल लाइन कहते हैं। फर्ज करें हमने कुछ पॉइंट्स को लोकेट करना है फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, तो डेफिनेटली -0 से पीछे होगा और जब माइनस आस्ता आस्ता ख़त्म होगा तो तभी पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होंगे। तो अगर हम इस लाइन को स्टडी करें, मसलन कि हमारे पास रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स को हमने एक नंबर लाइन के ऊपर स्केच आउट करना है, तो पहले -4, फिर -3, -2, -1। ये -4 -3 से भी छोटा है और -3 -2 से छोटा है और -2 -1 से छोटा है। नेगेटिव नंबर जितने बढ़ेंगे आपका डाटा उतना ही कम होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स जो जो बढ़ते जाएंगे आपका डाटा बढ़ता जाएगा। मतलब नेगेटिव नंबर में नंबर बढ़ने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है और पॉजिटिव नंबर में नंबर बढ़ने से उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रिकरिंग और टर्मिनेटर में फ़र्क ये है कि ये रिपीटिंग यूनिट नहीं है जबकि रिकरिंग नंबर रिपीटिंग यूनिट है। मसलन कि हमारे पास 2/4 एक रैशनल नंबर है, हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारे पास 0.4 आया है। लेकिन अगर हमने 2/9 को डिवाइड किया है तो ये कॉन्टीन्यूसली रिपीटिंग यूनिट बन रहा है और ये रिकरिंग यूनिट में आ रहा है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग यूनिट में आ रहा है। तो फ़र्क ये हुआ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जब डिवीजन के बाद रिपीटिंग यूनिट नहीं है, जबकि रिकरिंग डेसिमल रिपीटिंग यूनिट में आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम 4/11 को डिवाइड करते हैं तो कॉन्टीन्यूसली रिपीटिंग यूनिट हमारे पास जनरेट होता है। इर्रेशनल नंबर्स। हाँ, इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशंस पे हम आते हैं। It may be noted that the decimal representations for irrational numbers are neither terminating nor repeating in blocks। मतलब कि इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास डिजिट फॉर्म में आ रहा है वो एक रिपीटिंग यूनिट या रिकरिंग यूनिट नहीं है।
द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट। मतलब कि हमारे पास जो डेसिमल के बाद जो यूनिट आ जाती है वो एक कंटिन्यूसली डिफरेंट फ्रैक्शन है, रिपीटिंग यूनिट नहीं है। डेसिमल से मुराद ये पॉइंट है बेसिकली आपका, मतलब कि जिसे आप अशारिया कहते हैं, ये आपका डेसिमल पॉइंट है। इस डेसिमल के पॉइंट के बाद आपके पास जो यूनिट आ रही है वो नॉन रिपीटिंग यूनिट के अंदर आ रही है और ये एक इरेशनल नंबर है आपका सारे का सारा। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी है। क्लियर प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अगर हमने दो डिजिट्स आपस में प्लस किए हैं तो हमारे पास जो अगला नंबर आ रहा है उनके प्लस होने से तो वो भी एक वही नंबर है जो कि जहाँ से ये नंबर पिक किया गया था। मसलन कि हमारे पास आर एक सेट है, उस सेट में 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी एक सेट ऑफ नंबर्स हैं। हमने दो नंबर वहाँ से पिक किए, उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड किया। हमने बस जैसे ही उन्हें ऐड किया तो हमारे पास जो नंबर भी आ रहा है वो नंबर भी उसी सेट से बिलोंग रखता है जिससे वो दोनों पहले वाले नंबर बिलोंग करते थे। मसलन हमारे पास -3 और +5 है, ये वही नंबर्स हैं जो कि इस सेट से बिलोंग करते थे और जो इनके ऐड होने के बाद जो 2 नंबर बना ये भी इसी सेट से बिलोंग करता है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अगर हमने दो नंबर आपस में ऐड किए हैं तो अगर दो नंबर ऐड किए हैं और उनको दोबारा उनकी अरेंजमेंट चेंज करके उनको ऐड किया है तो तब भी वो सेम नंबर आ रहे हैं। मसलन यहाँ हमारे पास 2 और 3 दो नंबर हैं, अगर हम 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, दोनों ही सूरत में हमारे पास 5 आता है। अब 5 इक्वल है तो हम इसे कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो नंबर से ज़्यादा नंबर, मसलन के 3 नंबर, और इनको अगर आपस में हमने ऐड करना हो तो हम डेफिनेटली कोई से पहले दो नंबर को ऐड करेंगे, फिर तीसरा नंबर ऐड करेंगे। एक पॉइंट तो इसमें ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम कोई से पहले दूसरा और तीसरा नंबर ऐड करेंगे और पहले वाले नंबर को बाद में ऐड करेंगे। अब यही यहाँ पे देखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन तीनों नंबर्स के ऊपर होल्ड करती है। हाँ, होल्ड करती है। अगर हम कोई से दो नंबर पहले ले लेते हैं और उनको आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर को ऐड करने के बाद तीसरे नंबर का रिजल्ट आया है वही उन दो नंबर को ऐड करके पहले नंबर को ऐड करने से भी वही रिजल्ट आ रहा है। जैसा कि अगर हम 5 + 7 को ऐड करें और बाद में 3 ऐड करें और 7 + 3 को ऐड करें और बाद में 5 ऐड करें तो दोनों ही सूरतों में हमारे पास सेम आंसर आता है। तो इसका मुराद है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर होल्ड करती है। एडिटिव आइडेंटिटी। मैट्रिक्स की तरह इधर भी एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद यही है कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, उस ऐड करने से हमारे पास उस प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और सेम वही कुछ आ रहा है जो कि पहले था, तो ये बेसिकली उसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। मतलब कि वो उस पर सेम अफेक्ट वही का वही रहने देगी जो कि पहला था। मसलन कि अगर हम 0 को a में अगर ऐड कर देते हैं तो a आ जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब है 0 ने a के ऊपर कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं किया, सेम a हमारे पास दोबारा आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। अब एडिटिव इनवर्स से मुराद यहाँ पे बेसिकली उसी तरीके से जैसे हम a को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -a आ जाता है, इसी तरीके से अगर हम a और a- को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। 0 से मुराद ये है कि जो a- है ये बेसिकली एडिटिव इनवर्स है a का, मतलब कि ये इक्वल एंड अपोजिट है a के और a को कैंसिल आउट कर देता है यहाँ पे, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी। लेट्स सी कि अगर हमने दो डिजिट्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया है वो आपस में सेम वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि वो नंबर बिलोंग कर रहा है उसी सेट से। मसलन कि हमारे पास अगेन -3 और 5 है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आया वो भी उसी सेट का मेंबर है जहाँ से हमने ये दो पिक किए थे। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी सेम वैसे ही है कि जैसे हमने दो डिजिट्स को अगर मल्टीप्लाई कर लें और बाद में फिर उनकी पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लें तो आपस में सेम होते हैं। मसलन
कि हमारे पास 1/3 है और 3/2 है। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल है 3/2 के और 1/3 के। मतलब कि अरेंजमेंट चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों के दोनों एलिमेंट्स वही रोल प्ले कर रहे हैं जो पहली पोजीशन पे प्ले कर रहे थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन की तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम है। मसलन कि हमारे पास अगर 3 डिजिट्स हैं 2, 3 एंड 5, और इसमें से अगर हम 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5 को बाद में, तो अगर हम 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लें और 2 को बाद में, तो दोनों ही सूरतों में हमारे पास सेम आंसर आता है। मसलन कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 बाद में 3 एंड 5 पहले, तो दोनों ही सूरत में हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं। ठीक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, वहाँ पे 0 थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और 1 बेसिकली किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका अफेक्ट 1 ख़त्म नहीं कर पाता, बल्कि क्योंकि एक यूनिट है और वो सेम उसका अफेक्ट रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे a को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद जिस तरह a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -a है, मतलब उसके अफेक्ट को कैंसिल कर देता है, इसी तरीके से a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है, मतलब कि ये a को a से ख़त्म कर देगा और 1 आ जाएगा। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत अहम है। यही नहीं बल्कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी जाएंगे, वहाँ पे भी यही प्रॉपर्टीज़ आएंगी। इससे पहले आप मैट्रिक्स में भी गए हैं तो यही प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तमाम कंटिन्यू रहेंगी, साथ साथ चलेंगी। हम यहाँ पे एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। सेम वही क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेम वही प्रॉपर्टीज़ की यूटिलाइजेशन है यहाँ पे। रेडिकल फॉर्म, बहुत से स्टूडेंट रेडिकल फॉर्म से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी अहम वजह यह है कि वो इसको समझ नहीं पाते ये है क्या। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास एक डिजिट है a, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, पॉजिटिव डिजिट है। अब इस पॉजिटिव डिजिट की जो बेसिकली पावर है ये वाली, ये n वाली, ठीक है, ये इस अंडर रूट को ये स्पेसिफाई कर रही है कि ये पावर 1/n में है। कैसे है ये बता दें। बेसिकली a यहाँ पे एक डिजिट है, हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। किसी भी डिजिट्स का अंडर रूट लेना ये ऐसा ही है जैसे किसी भी डिजिट का स्क्वायर लेना। बेसिकली अंडर रूट और स्क्वायर आपस में अपोजिट है। लेकिन जब यहाँ पे लेट्स सी कि n, हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं इसको, कि यहाँ बेसिकली n से मुराद कोई भी डिजिट है 1, 2, 3। हमने a n किया, हमने इसका अंडर रूट लिया, तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, क्योंकि n इज सम नंबर फ्रॉम 1 टू n। n टू मुराद इन्फिनिट नंबर, मतलब 100, 1000, 1 लाख, कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के अलावा रेडिकल फॉर्म में जो हमारे पास इंटीजर्स हैं इनकी भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं हम इनको देखते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ इंडिसेस, इससे मुराद ये है कि लेट्स सी अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं am इंटू an, अगर हमारे पास ये 2 एलिमेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। कैसे, ये देखें। मल्टीप्लिकेशन करने के दौरान जो ऊपर वाली आपकी यूनिट्स हैं सेम डिजिट्स की, ये आपस में ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास am n है, इससे मुराद मतलब कि हमारे पास कोई इसकी पावर है, इस पावर को अगर हम स्प्लिट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो अपने दूसरे फ्रैक्शन के ऊपर जो कि सेम है, तो डेफिनेटली ये पावर उसी पे भी एक्सपैंड होगी। मसलन ये पावर है am की, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो उस पूरे फ्रैक्शन am की ये पावर यूटिलाइज होगी।
ए बी की हमने अगर पावर ली है n, लेट्स n समथिंग नंबर, तो वो a की भी पावर होगी, वो b की भी पावर होगी। इसी तरीके से ये रैशनल नंबर है, डिवीजन के अंदर है, हम इसकी पावर अगर लेते हैं तो ये n की भी पावर होगी, ये b की भी पावर होगी। और दो पावर जब आपस में ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी तो हम नीचे वाली पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? देखिए कि ये यहाँ पे फ्रैक्शन के अंदर है, डिवीजन हो रही है, हम इस डिवीजन को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। हम जैसे ही इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे इसकी ऊपर वाली पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से a इज इक्वल टू 0 1 है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक जनरलाइज ट्रूथ है, किसी भी पावर 0 हो जाए तो वो वहां पे 1 प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन करके अपना कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, 4a³ b0 ओवर 9a रेज टू पावर -5 होल -2। हमने यहाँ पे a की पावर को स्प्लिट किया है 3 into 5 में। कैसे? कि हमारे पास यहाँ a की पावर -5 थी, हम इसको उठा के ऊपर ले गए हैं। हम जैसे ही ऊपर ले गए हैं तो -5 3 में डिवाइड हो गए, इसकी पावर चेंज कर देगी। यहाँ पे इसने इसकी पावर चेंज कर दी, 9 रह गया 1, क्योंकि b इज इक्वल टू 0, जैसे हमने अपनी पिछली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है कि a इज इक्वल टू 0 1 होता है, किसी भी वेरिएबल की जो पावर अगर 0 हो जाए तो वो इज इक्वल टू 1 होती है। b की पावर 0 है, वो इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हम हिंट भी दे रहे हैं कि अगर हम दो पावर्स जो कि फ्रैक्शंस में हैं किसी को उठा के ऊपर ले जाते हैं तो डेफिनेटली वो माइनस साइन में हो जाएगी। यहाँ पे हमने इस एप्लीकेशन, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, हमारे पास 9a² ओवर 9 आ जाता है। जैसे ही हम इसको नीचे लेके जाते हैं तो इसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। 9a ओवर 4³ इज इक्वल रेज टू पावर -2, ये -2 वैसे का वैसा यहाँ पे रहेगा। अगर हम इस -2 को दोबारा इस पर अप्लाई करते हैं तो जब हम इस -2 को दोबारा इस पर अप्लाई करेंगे तो इसकी अब फ्रैक्शंस आपस में चेंज हो जाएगी। मतलब 9 रेज टू पावर स्क्वायर 81 और 4 रेज टू पावर स्क्वायर 16, इससे मुराद 9 इंटू 9 है, 9 स्क्वायर से मुराद, और 4 के स्क्वायर से मुराद 4 इंटू 4 है। तो डेफिनेटली ये वही कॉन्सेप्ट जिसको हमने पीछे पढ़ा है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की, ये उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। हम दोबारा से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखते हैं कि डिफरेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं। अमूमन इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर दोबारा से वही लॉ है कि ये -2/3 है, ये 3/2 है, 2 रेज टू पावर 8 है, ये भी 3 रेज टू पावर 7 है। मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर 7 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 343 आ जाता है। इसी तरीके से हम इन पावर्स को यूटिलाइज करेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है a² xb इंटू xb ओवर xc b प्लस c इंटू ca x इज इक्वल टू 1, मतलब कि वो हमें प्रूव करने को कह रहा है कि आप ये क्वेश्चन प्रूव करें ये इक्वल टू 1 बनता है नहीं बनता। हम इसको व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a ओवर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर a प्लस b। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू b ओवर x इज इक्वल टू c रेज टू पावर b प्लस c। इसके बाद x इज इक्वल टू c ओवर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेम फ्रैक्शन है, सेम पावर है, साइन चेंज हो जाएंगे। x हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे x हो जाएगा b माइनस सी, b प्लस सी, यहाँ पे x इज इक्वल टू c है, माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे c प्लस a हो जाएगा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फ़िलहाल पिक कर रहे हैं। अब हमारे पास तमाम पावर्स हैं। अब पावर जब पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो उसके बाद a² माइनस b² इंटू b² माइनस c² इंटू c² माइनस a²। अब दोबारा सेम फ्रैक्शन है हमारे पास तो पावर एड अप होंगी। यहाँ पे सेम फ्रैक्शन से
पावर ऊपर गई हैं माइनस के साइन के साथ, यहाँ पे सेम फ्रैक्शन है, पावर भी एक ही न्यूमिनेटर के अंदर थी तो पावर एडअप होंगी। एक्स ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पावर सेम है, नेगेटिव इफेक्ट है, कैंसल आउट हो जाएंगी, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, तो हमारे पास x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। बेसिकली इस क्वेश्चन में चारों कॉन्सेप्ट्स उस यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसा कि वो फ्रैक्शन के अंदर है, उनकी पावर ऊपर गई है, माइनस साइन था, एडअप हो जाएगा, पावर सेम है, एडअप हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 है, 1 है, वो तमाम कॉन्सेप्ट इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने यूटिलाइज कर दिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली वो नंबर्स हैं जिनसे हम किसी चीज़ की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेस के ऊपर स्पेस के अंदर आप डिफरेंट पोजीशन को लोकेट करते हैं। मसलन कि जैसा कि आई है, जिसको आई इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 भी कहते हैं, से हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इमेजिनरी नंबर है, जबकि a यहाँ पे एक रियल नंबर है। फ़र्ज़ करें हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक रियल नंबर आ जाता है, हमारे पास रियल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है हमारे पास। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने से मुराद ये है कि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया है। मसलन कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, हम जैसे ही इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो कॉन्जुगेट लेने से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो -1। बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसी तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए इसी तरीके से बेसिक ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि एडिशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन करते वक्त अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेते हैं तो रियल पार्ट की तरह एडअप होगा और इमेजिनरी पार्ट की तरह। मसलन के रियल पार्ट है a प्लस सी, तो ये आपस में एडअप होगा, और इमेजिनरी पार्ट है b एंड d, ये आपस में एडअप होगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे, इनको अलग-अलग उसी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया जाएगा। मसलन आपके पास अगर एग्जांपल में क्वेश्चन है 3 माइनस आई आयोटा, इसको आपस में एडअप करते हैं तो 3 प्लस 5 8 इंटू 2, ये दोनों आपस में इसी तरीके से एडअप होंगे। मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है, आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a c के साथ और b d के साथ, आयोटा के साथ, लेकिन हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो हम यहाँ पे आयोटा की वैल्यू लगाएंगे। हम जैसे ही इसकी वैल्यू लगाते हैं इनका यहाँ पे बी डी का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाता है और ये माइनस बन जाता है। इसी तरीके से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। हम जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर रियल पार्ट रियल के साथ मल्टीप्लाई होगा और तो उसके साथ आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर आने से हम इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे, तो -1 लगाने से उसका जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 8 प्लस माइनस प्लस 23 माइनस साइन है, 15 प्लस 8 23 बन जाएगा, 10 माइनस 12, तो ये कैसे कहते हैं -2 आयोटा बन जाएगा। सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है कि a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा। हमने इसको अपन में सब्ट्रैक्ट किया है a और c के साथ, आयोटा वाली टर्म के साथ। एक बहुत अहम चीज़ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और डिवीजन के अंदर वो ये है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एडिशन के वक्त इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ प्ले करेगा और रियल पार्ट के साथ प्ले करेगा। लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट बन जाता है तो वो आपस में इंटरमिक्स होगा। ये बहुत अहम पोर्शन है इसका। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन के वक्त
कि रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इंटरमिक्स करना है या नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रियल और इमेजिनरी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त रियल पार्ट से प्ले करेगा और इमेजिनरी पार्ट से प्ले करेगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक डिवीजन के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सप्लेनेटरी कि हमने इसको दो टर्म्स लिए हैं, लेट्स सी कि z1 a प्लस अयोटा बी और z स्क्वायर c प्लस अयोटा डी। हमने जैसे ही इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करते वक्त जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए उसका हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। मसलन कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। मैंने जैसे ही इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई किया है ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो अयोटा है जैसे ही इसका हम स्केल लेंगे ये -1 के इक्वल आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म तो हल हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि अगर निचली वाली टर्म हल नहीं होती तो हमारा क्वेश्चन अनडिफाइंड रहेगा। हमने इसको सॉल्व आउट किया यहाँ पे, ये डी आई स्केयर है, ये अयोटा स्केयर बन के पॉजिटिव हो गया, ऊपर वाली टर्म सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हमारे पास ये इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व आउट करना चाह रहे हैं। हम सॉल्व आउट जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर को करते हैं हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉन्जुगेट से। मसलन के -5 अयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं +5 अयोटा और +5 अयोटा कॉन्जुगेट से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया 4 × 4 4 स्क्वायर -5 × 5 5 अयोटा स्क्वायर। बेसिकली हम वाइट बोर्ड पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अलजबरा के अंदर एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है a + b = a - b। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a × a के साथ प्लस a × b के साथ, b × a के साथ तो ab प्लस b × b के साथ -b स्क्वायर। हम जैसे ही इस क्वेश्चन को आपस में करेंगे तो ये ab और ab आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ बच जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरीके से जैसे ही हम दो ऑपोजिट टर्म्स को विद माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उन टर्म्स का स्क्वायर की सूरत में वो टर्म्स आ जाती हैं। मसलन के 4 और माइनस, और अयोटा स्क्वायर को हम लेंगे, अयोटा स्क्वायर लेंगे तो वैसे ही वो -1 आ जाएगा। जैसे ये -1 आएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा इस स्टेप के अंदर कि हमने -1 लगाया, ये +25 हो गया, यहाँ पे ऊपर वाली टर्म वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मतलब ये 49 है तो 16 + 25 41 है, 16 इस -25 से एडअप होगा, ये 9 में आ जाएगा। अब ये -9/41 + 40/41 × i, बेसिकली ये इस क्वेश्चन का रियल पार्ट है और ये इस क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट है ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे से दो पार्ट हैं, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। हम इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी हमने क्वेश्चंस अब तक किए हैं बेसिकली वो उन्हीं डेफिनेशन की आगे से बार बार रेपिटिशंस है, बार बार एप्लीकेशंस है। इन एप्लीकेशन से ही हम ये क्वेश्चन बार बार हल करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। मसलन अगर हम शुरू से देखते हैं तो शुरू से ही रियल पार्ट के ऊपर हमने सेम वही क्वेश्चन लिए थे, इंटीजर्स लिए थे, रियल नंबर्स लिए थे, होल नंबर्स लिए थे, इंटीजर लिए थे। इसके बाद हमने रैशनल और इरैशनल नंबर्स लिए थे। इसी के बाद हमने टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स लिए थे। इसके बाद हमने इरैशनल नंबर्स लिए थे। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ तक वो सारे आपके डेफिनेशन पे बेस करते हैं। मतलब कि आपकी रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आपके होल नंबर्स क्या होते हैं, आपकी लोकेशन ऑफ नंबर्स किस लाइन के ऊपर होती है, आपके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि तमाम नंबर की डेफिनेशंस हैं जो कि क्या उसे कहते हैं पहले ही वो डिफ़ाइन की गई हैं। इन्हीं डिफ़ाइन की डेफिनेशंस को हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने स्टडी किया कि ये प्रॉपर्टीज़ इन क्वेश्चंस की है, प्रॉपर्टीज़
एडिशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन के मतलब हमने इसको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाई, इसकी आगे से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाई, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। इसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में डिफ़ाइन करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। फिर आपने रेडिकल्स को स्टडी किया कि रेडिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको किस किस तरीके से हम वो डिफ़ाइन करते हैं, मतलब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं कि जैसे कि कैसे कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, एडिशन अगर हो रही होगी तो मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही होगी तो हम उसको ऐड करेंगे, अगर हम उसकी स्क्वायर में पावर है तो हम उसको स्प्लिट करके एक्सपेंड कर देंगे, अगर फ्रैक्शन के अंदर हम उसकी पावर लेते हैं तो दोनों पे पावर चली जाएगी, अगर हम इन फ्रैक्शन की पावर को उठा के ऊपर ले जाते हैं तो साइन उसका नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल की कि एग्जाम्पल के अंदर हम जैसे ही पावर्स को स्प्लिट करते हैं, वो लेके जाते हैं, एक्सपैंड करते हैं तो पावर स्प्लिट हो जाती हैं। अगर एक ही पावर है 3 - 5 और एक्सपैंड करके आगे जाती है तो वो जूम अप हो जाती है, उसकी पावर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हम फ्रैक्शन उठा के ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर साइन होके एडअप हो जाती है और वो पावर क्वेश्चन निकल आता है। मसलन कि इस एग्जाम्पल के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जिनको हम पीछे स्टडी कर चुके हुए हैं उसने दोबारा से अप्लाई किया और क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ जाता है। उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा। बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही अहम है और बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स तभी ही क्लियर होंगे जब आप इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम अगले चैप्टर के साथ हाज़िर होऊंगा। खुरम जावेद, अल्लाह हाफिज़।